स्वागत है आवर यूट्यूब चैनल नितेश स्टडी 3.0 में। तो फ्रेंड्स, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं सल्फ्यूरिक इंडस्ट्रीज, जो केमिकल, ये जो सल्फ्यूरिक इंडस्ट्रीज है, सल्फ्यूरिक इंडस्ट्रीज की फ्लो शीट के बारे में बात करेंगे। इंडस्ट्रीज में जो सल्फ्यूरिक शीट होती है कैसे बनती है, इसमें क्या क्या यूज होता है, हाँ, इसमें कौन कौन सा इक्विपमेंट यूज होते हैं, इनके एक एक इक्विपमेंट के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। और इसके सारे हम केमिकल रिएक्शन पढ़ेंगे और कहाँ कहाँ यूज होता है केमिकल, सल्फ्यूरिक एसिड, इसके मॉलिक्यूलर वेट क्या होते हैं वगैरह सारे हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो चलिए देखते हैं एक एक करके। देखिए, सबसे पहले क्या करते हैं कि इसकी हम केमिकल रिएक्शन के बारे में बात कर लेते हैं। केमिकल रिएक्शन आपको दिख रहा होगा, देखिए केमिकल रिएक्शन में क्या होता है कि केमिकल रिएक्शन में जब ऑक्सीजन की अभिक्रिया हम सल्फर से कराते हैं तो हमें क्या प्राप्त होता है, SO2 प्राप्त होता है। और जब SO3 प्राप्त होता है। फिर जब SO3 की अभिक्रिया H2O से कराते हैं तो सल्फर डाइऑक्साइड की अभिक्रिया जब H2O से कराते हैं तो हमें सल्फर डाइऑक्साइड प्राप्त हो जाती है, दिख रहा होगा आपको। फिर जब H2SO4 की अभिक्रिया फिर हम जब सल्फर ट्राईऑक्साइड से कराते हैं तो हमें क्या प्राप्त होता है, ओलियम प्राप्त हो जाता है, H2SO7, ठीक है। सल्फ्यूरिक जो एसिड होती है फर्टिलाइज़र इंडस्ट्रीज और भी इंडस्ट्रीज में यूज किए जाते हैं, फर्टिलाइज़र वगैरह में, ठीक है। तो देखिए, जो ये सल्फ्यूरिक एसिड होती है इसकी मॉलिक्यूलर जो वेट होता है, मॉलिक्यूलर वेट 98 होता है। इसकी मेल्टिंग पॉइंट 10.5 सेल्सियस होती है और बॉइलिंग जो पॉइंट होती है 340 डिग्री सेल्सियस होती है, ठीक है। 340 डिग्री सेल्सियस होता है इसकी बॉइलिंग पॉइंट। के फ्लो शीट के बारे में बात करते हैं तो फ्लो शीट में क्या होता है कि यहाँ पर एक क्या होता है कि एक स्टोरेज टैंक होता है जिसको हम मल्टी सल्फर स्टोरेज टैंक कहते हैं, ठीक है। तो इस टैंक में क्या होता है कि टैंक में सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फ़र जो रहता है इसी टैंक में रहता है, ठीक है। इस सल्फ़र को क्या करते हैं, बर्नर में लाते हैं। बर्नर का क्या काम होता है कि जो टेम्परेचर होता है सल्फ़र का, उसके टेम्परेचर को मेंटेन रखना ही बर्नर का काम है। उसको हीटअप करते रहता है, उसके टेम्परेचर को मेंटेन करता है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर आते हैं हीट एक्सचेंजर। हीट एक्सचेंजर क्या करता है कि जो ये हीट एक्सचेंजर है ना, हीट एक्सचेंजर इस यहाँ से जब ये बर्नर आता है तो फिर ये हीट एक्सचेंजर में आता है। हीट एक्सचेंजर क्या करता है, हीट एक्सचेंजर इसके ये भी एक हीट एक्सचेंजर आप लोग थर्मोडायनेमिक्स में पढ़े ही होंगे कि हीट एक्सचेंजर का काम क्या होता है कि वो टेम्परेचर को मेंटेन करता है, हाई टेम्परेचर को कम करना, कम टेम्परेचर को हाई करने का उसका कार्य होता है, ठीक है। उसके बाद हम लाते हैं इसको गैस फिल्टर में। ये गैस फिल्टर होता है। ये गैस फिल्टर का काम क्या होता है कि जो ये गैस फिल्टर होता है, इस गैस फिल्टर में जो हमारा यहाँ से देखिए, यहाँ से सल्फ़र डाइऑक्साइड आया, यहाँ से सल्फ़र डाइऑक्साइड आता है, ये बर्नर में ऑक्सीजन उसको मिलता है, बर्नर में ऑक्सीजन मिलता है तो वो सल्फ़र डाइऑक्साइड यहाँ पर बना लेता है, यहाँ पर SO2 बना लेता है, ठीक है। SO2 यहाँ पर बन गया। जब SO2 बन गया यहाँ से तो ये क्या आता है, हीट एक्सचेंजर से होते हुए गैस फिल्टर में आता है। गैस फिल्टर क्या करता है कि उसमें जो गैस फिल्टर में जो सल्फ़र डाइऑक्साइड में ऑयल वगैरह होते हैं उसको फ़िल्टर कर देता है। और इसको फिर हम लाते हैं यहाँ पे, ये एक इसमें हम लाते हैं, ये एक रिएक्टर होता है। रिएक्टर क्या होता है, रिएक्टर CRE में आप लोग पढ़े होंगे कि रिएक्टर इज़ नथिंग, इट इज़ ओनली वेसल। रिएक्टर क्या होता है कि एक वेसल होता है जिसमें हम रिएक्शन को कराते हैं, ठीक है। तो इसमें जब सल्फ़र डाइऑक्साइड आता है SO2 और जब इसमें ऑक्सीजन आती है, इसमें ऑक्सीजन, तो ये सल्फ़र डाइऑक्साइड, देखिए ये यहाँ पर रिएक्शन भी हुआ था जब सल्फ़र डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन मिलकर क्या बनाया था, SO3 बनाया था, सल्फ़र ट्राईऑक्साइड। तो इसमें सल्फ़र ट्राईऑक्साइड मिलता है और इसमें एक कैटलिस्ट का यूज करते हैं, वेनेडियम पेंटाक्साइड एक कैटलिस्ट होता है। इस कैटलिस्ट का हम यूज इसमें करते हैं, ठीक है। तो जब कैटलिस्ट का हम यूज इसमें कर लेते हैं तो फिर उसके बाद से हम क्या करते हैं कि ये सेकंड वाले में देखिए, ये सेकंड है पार्ट, सेकंड पार्ट में जब आता है तो यहाँ पर भी इसका टेम्परेचर 5 से 6 डिग्री सेल्सियस होता है और यहाँ पे आता है तो 400 से 500 डिग्री सेल्सियस हो जाता है। फिर यहाँ से आता हुआ जब यहाँ से आता है और इधर ये जाता है तो फिर ये
यहाँ पर इसको H2O मिलता है। H2O मिलता है तो देखिए यहाँ पर रिएक्शन इसको कराया गया था कि जब सल्फर ट्राइऑक्साइड की अभिक्रिया जब H2O से अभिक्रिया करता है तो सल्फर डाइऑक्साइड बनता है, H2SO4 बनता है। तो यहाँ पर H2SO4 उसको बन जाता है। जब H2SO4 बन जाता है तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, इसको यहाँ पर लाते हैं कि एब्जॉर्प्शन ओलियम, एक टावर होती है एब्जॉर्प्शन टावर, जिसमें तो एब्जॉर्प्शन टावर क्या होता है कि जब इसमें H2SO4 इस एब्जॉर्प्शन जो टावर होता है इसमें H2SO4 कलेक्ट हो जाता है, तो इसमें हम फिर क्या करते हैं कि फिर इसमें हम SO3 लाते हैं, फिर इसमें हम SO3 लेकर आते हैं और इसमें मिला देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाता है, देखिए यहाँ पर रिएक्शन हम लोग पढ़े थे कि SO3 के H2SO4 की अभिक्रिया जब SO3 से कराते हैं, सल्फर ट्राइऑक्साइड से कराते हैं, तो हमें ओलियम प्राप्त होता है। ठीक है, तो ये हमारा इसमें ओलियम प्राप्त हो जाता है। अब ओलियम को हम कहाँ पर लाते हैं, ओलियम को चीलर में लाते हैं। ये चीलर होता है। चीलर क्या होता है कि चीलर देखिए एक सेल एंड ट्यूब जो हीट एक्सचेंजर होता है उसी के जैसा होता है। ये जो आपको पाइप दिख रहा होगा, इस पाइप में हम क्या करते हैं कि ओलियम को लाते हैं और जो ये इधर वाला जो साइड होता है इसमें हम वाटर को रखते हैं। ठीक है, तो वाटर को रखने से इसके टेम्परेचर क्या हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है, यानी हीट का इसका एक्सचेंज हो जाता है। तो अब फिर इसको हम क्या करते हैं, स्टोरेज टैंक ये होता है, स्टोरेज टैंक में इसको हम कलेक्ट कर लेते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद यहाँ से जो हमें प्राप्त होता है, हाँ, जो हमें यहाँ से प्राप्त होता है, यहाँ से सल्फर डाइऑक्साइड ये दिख रहा होगा आपको, देखिए सल्फर डाइऑक्साइड है ना। सल्फर डाइऑक्साइड को हम क्या करते हैं कि फिर यहाँ पर हम एब्जॉर्प्शन टावर में लाते हैं। एब्जॉर्प्शन टावर एक टावर होता है जिसमें हम H2SO4 को लाकर और फिर इसमें हम लाते हैं इसको भी। ये क्या होता है, चीलर होता है। चीलर का काम क्या होता है, उसके टेम्परेचर को डिक्रीज कर देता है और यहाँ से हमें 98% क्या होता है, H2SO4 प्राप्त हो जाता है। तो ये सल्फर डाइऑक्साइड का फ्लोसीट हो गया। ठीक है, उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। अगर आपको नहीं समझ में आया तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। देखिए सबसे पहले इसका एक बार हम रिवीजन कर लेते हैं। देखिए सबसे पहले हम इसका केमिकल रिएक्शन पढ़े हैं। केमिकल रिएक्शन में क्या किया है, जब सल्फ़र की अभिक्रिया जब हम ऑक्सीजन से कराते हैं तो सल्फ़र डाइऑक्साइड बनता है। जब सल्फ़र डाइऑक्साइड की अभिक्रिया ऑक्सीजन से कराते हैं तो सल्फ़र ट्राइऑक्साइड बनता है। जब सल्फ़र ट्राइऑक्साइड की अभिक्रिया H2O से कराते हैं तो सल्फ़र डाइऑक्साइड बनता है, H2SO4 बनता है। जब H2SO4 की अभिक्रिया सल्फर ट्राइऑक्साइड से कराते हैं तो हमें ओलियम प्राप्त होता है, H2। ओलियम का फार्मूला होता है H2O7। ठीक है, ये आपको दिख रहा होगा, यही है। ठीक है, और इसकी ये हम सल्फ्यूरिक एसिड की ये हो गई, फ्लो सीट हो गई। चलिए, तो थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा।